बहता हुआ पानी जैसे वापस नहीं आता, बूढ़े होने के बाद हम फिर से जवान नहीं हो सकते, उसी प्रकार समय है। ये निरंतर बहता रहता है, ये कभी नहीं रुकता। क्या हम बहते हुए पानी को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ना ही हम अपने जीवन को रोक सकते हैं। हमारे जीवन का हर पल लौटकर नहीं आता। हम बड़े होने के बाद कभी बच्चे नहीं बन सकते। जिस मनुष्य ने समय का सही उपयोग किया है, उसने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया, और जिसने गलत उपयोग किया, उसे दुख और तकलीफों के सिवा कुछ नहीं मिला। बहुत से लोग कहते हैं, अरे अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं समय और जीवन कभी नहीं रुकते। किसको पता कल क्या होने वाला है। मान लो कल अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाए, फिर तुम क्या करोगे? इसलिए जो भी करना है अभी करो, आज ही करो। बहुत से लोग तो यही रोना रोते रहते हैं कि अभी तो मेरा समय खराब चल रहा है, जब अच्छा समय आएगा तब मैं करूँगा। पर वो भूल जाते हैं कि समय अच्छा या बुरा नहीं होता, समय तो निरंतर चलता रहता है। हमें ही उसके साथ मेहनत करके उसे अच्छा बनाना होता है, और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए हमेशा बुरा ही होगा। तो मैं आज आपको समय का सही उपयोग करके जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं वो बताऊंगा। बस आपको ये कहानी ध्यान से अंत तक देखनी है, तभी आपको समय का सारा खेल समझ आएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक राजा रहते थे। वो राजा बहुत शक्तिशाली थे। आसपास के नगरों के सभी राजा उनसे डरते थे और उनका सम्मान भी करते थे, क्योंकि सभी को इस बात का डर लगा रहता था, अगर राजा को किसी बात का बुरा लग गया तो वो हमसे हमारा नगर छीन लेगा। वो राजा अपने सभी कार्य को समय से किया करता था। उसके उठने से लेके सोने तक की पूरी सारणी थी। उसके सेवक भी इस बात का ध्यान रखते थे कि राजा का पूरा काम समय में पूरा होना चाहिए। उस नगर की पूरी प्रजा राजा से बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि राजा उनकी सभी समस्याओं को समय से निपटा देता था, कभी भी कल पर नहीं टालता था। उस राजा का प्रशासन अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वो राजा अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन करता था। सबसे बड़ा हथियार समय था। वो कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करता था। उसको समय की कीमत अच्छे से पता थी, इसलिए वो अपने सभी कार्य समय से ही पूरे कर लिया करता था, जिससे उसे कभी तनाव नहीं होता था। उसे कभी किसी बात को लेकर चिंता नहीं होती थी कि मेरा यह कार्य रह गया है, मैं इसे कब करूँगा। उस राजा के पास सब कुछ था, धन दौलत। कभी कभी राजा को इस बात का दुख होता था कि उसकी संतान क्यों नहीं है। संतान पाने के लिए मंदिरों में जाता, भगवान के आगे माथा टेकता, खूब दान पुण्य करता और कहता, हे भगवान, मुझे एक संतान दे दो ताकि मैं उसे भी अपनी तरह बनाऊं, जो मेरे जाने के बाद इस नगर की रक्षा करे, मेरी ही तरह वो वीर बने। और राजा फिर अपने कार्यों में लग जाता। फिर राजा को अपनी एक सेवक से पता चलता है कि रानी गर्भवती है। ये सुनकर राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। उसने पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाई, खूब दान किया, और जब राजा को पुत्र पैदा हुआ तो राजा ने उसका नाम युवराज रखा। राजा अपने पुत्र से बहुत स्नेह करता था। वो बचपन से ही उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाता था। समय के साथ साथ भी उसका पुत्र बड़ा होने लगा। अब राजा को किसी चीज की चिंता नहीं रही, क्योंकि अब राजा का पुत्र उसका कारोबार संभाल लेगा। लेकिन राजा जब भी उसे युद्ध की नीतियां सिखाते तो युवराज कुछ ना कुछ बहाना मारकर वहां से चले जाते। राजा उसे बहुत समझाता था कि बेटा, ये सभी चीजें आगे तुम्हारे जीवन में काम आएगी, तुम्हें इन्हें सीखना चाहिए।
लेकिन राजा की किसी बात का असर नहीं होता था। वो तो महल की सुख सुविधाओं का आनंद लेता था। जब राजा उसे कुछ कहता तो जब राजा उसे कोई कार्य करने को देता तो वो कहता, पिताजी मैं कल करूँगा, सभी कार्य को कल करूँगा करते करते वो युवराज 20 साल का हो गया। लेकिन उन्होंने कभी युद्ध कौशल नहीं सीखा, ना ही उन्होंने कोई कार्य किया। समय कभी रुकता थोड़ी है, वो तो निरंतर चलता रहता है। ना ही हमारा जीवन रुकता है। देखते ही देखते युवराज जवान हो गया और राजा बूढ़ा हो गया। तभी उसके नगर में पड़ोसी नगर के राजा ने आक्रमण कर दिया। अब युवराज के सामने समस्या आ पड़ी कि अब वो उनसे युद्ध कैसे करेगा, क्योंकि उसने तो कभी युद्ध कौशल सीखा ही नहीं। अब उसे एहसास होने लगा कि अब मैं युद्ध कैसे करूंगा। ये सोचकर वो अपने पिताजी के पास गया, पर अब पिताजी भी क्या करते। राजा तो बूढ़ा हो चुका था। अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि वो रणभूमि में जाकर युद्ध लड़े। राजा ने अपने बेटे से कहा, अगर तुम समय रहते ही युद्ध कौशल के बारे में सीख लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उनसे युद्ध तो करना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि राजा कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे परिणाम कैसा भी हो। इसके बाद राजा और युवराज अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल गए। मगर युवराज को तो युद्ध कौशल के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। उसे तो ठीक से तलवार भी चलानी नहीं आती थी और राजा बूढ़ा हो चुका था। उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ठीक से युद्ध कर सके, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजा युद्ध में मारा गया और युवराज भी बुरी तरह से घायल हो गया। पड़ोसी नगर के राजा ने उनका नगर छीन लिया। जैसे तैसे युवराज अपनी जान बचाकर निकल आया। वो युवराज जंगल में पहुंच गया। उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब उसे अपने पिताजी की कई सारी बात याद आ रही थी, लेकिन अब उनको याद करके क्या फायदा। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या होगा। जब युवराज को खाने को कुछ नहीं मिला तो उसने जंगली फल खाकर उसने अपना पेट भरा। तब उसे उस भोजन की याद आने लगी जो भोजन वो महल में बड़े सुकून से बैठकर खाया करता था। काश उसने समय रहते अपने पिताजी से युद्ध कौशल सीख लिया होता तो आज उसे सब कुछ नहीं गंवाना पड़ता। पर अब तो समय जा चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर जंगल में जोर जोर से रोने लगा। तभी उसकी रोने की आवाज जंगल में ही रहने वाले बुद्ध भिक्षु ने सुनी। बुद्ध भिक्षु युवराज की रोने की आवाज सुनकर उसके पास आए और बोले कि क्या हुआ बालक, तुम इस जंगल में क्यों रो रहे हो? तुम तो एक राजकुमार प्रतीत हो रहे हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? युवराज बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर बोला, कहाँ का राजकुमार? मैं तो राजकुमार था पर अब नहीं हूँ। मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैंने समय को बर्बाद किया और फिर समय ने मुझे बर्बाद किया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। युवराज की बात बौद्ध भिक्षु बड़े ध्यान से सुन रहे थे और फिर युवराज से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो अपना सब कुछ अभी भी पा सकते हो। ये सुनकर युवराज बोला, कैसे महाराज? क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपना सब कुछ हासिल कर सकूं? तब बौद्ध भिक्षु उससे बोलते हैं, तुमने पहले समय को बहुत बर्बाद किया है, इसलिए जो समय जा चुका है हम उसे तो वापस नहीं ला सकते। अब हमारे पास जो समय बचा है, अगर उस समय का तुम सही से उपयोग करो तो तुम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। ये सुनकर युवराज बोला, तो महाराज मुझे क्या करना होगा? तब बौद्ध भिक्षु बताते हैं, जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उसे अपने जीवन में
हमेशा याद रखना। सबसे पहले तो तुम्हें समय के महत्व के बारे में जानना होगा। समय एक अनमोल चीज है, ये कभी नहीं रुकती। समय कभी किसी का गुलाम नहीं रहता। अगर हमने समय बर्बाद कर दिया तो फिर समय हमें बर्बाद कर ही देगा। इसलिए हमें समय का सही से उपयोग करना चाहिए, और इसका सही से उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिनचर्या की एक समय सारणी बनाना चाहिए। हम कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब कौन सा काम करते हैं, इन सभी चीजों का समय निर्धारित होना चाहिए, जिससे हम अपना कार्य समय से पूरा कर सकें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना कोई भी समय निर्धारित नहीं करते हैं। जब हमारी मर्जी होती है जब हम सो जाते हैं, जब मर्जी होती है जब उठते हैं। कभी कभी तो हम इतना सोते हैं कि हमारा आधे से ज्यादा समय तो सोने में ही निकल जाता है, और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए अपने सभी कार्यों की समय सारणी बनाओ और अपने सभी कार्यों को समय से ही पूरा करो। जब हमारा काम समय से पूरा नहीं हो पाता तो हमें तनाव होने लगता है कि हम इस काम को कैसे करेंगे। हमारे पास तो समय नहीं बचा, जिससे आपका काम बिगड़ सकता है। हमें अपना कार्य करने के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए कि मुझे ये कार्य इतने समय में पूरा करना है तो पूरा करना है, या फिर मुझे ये काम इतने समय में सीखना है तो सीखना है। हमें अपने लक्ष्य का समय निर्धारित करके रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये कार्य मैं इतने दिनों में पूरा करके ही रहूंगा। और जब हमारे अंदर हमारे काम के प्रति जुनून रहता है तो हम कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करते। अक्सर हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, हम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं जो कि समय का सदुपयोग करते हैं, तो हम भी समय का सदुपयोग करते हैं। और अगर हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं जो कि समय का दुरुपयोग करते हैं, जिनको परिश्रम करने में जोर आता है, काम को टालने की आदत होती है, तो फिर हम भी उनके जैसे ही बन जाते हैं। कभी कभी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं पर हमारे साथी हमें रोक लेते हैं। वो खुद तो कुछ करते नहीं हैं और आपको भी कुछ नहीं करने देते। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि समय का दुरुपयोग करते हैं। सदैव अच्छे लोगों के साथ रहें। कभी कभी हम अपना कार्य समय से पहले कर लेते हैं तो बाकी बचे समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि बचे हुए समय का हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हर पल कीमती है। जब अगर हमारे पास समय बचे तो हमें उस समय में अन्य काम कर लेने चाहिए। जैसे उस खाली समय में योगा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में ताजगी और स्फूर्ति आती है और हमारा समय भी बर्बाद नहीं होता। कुछ लोग समय से ज्यादा धन को महत्व देते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि समय से कीमती और कुछ नहीं है। ये समय ही तो है जो हमें धन सुख देता है। समय को कोई मनुष्य खरीद या बेच नहीं सकता। कुछ लोग तो अपने जीवन का सही मतलब भी नहीं समझ पाते कि आखिर उन्हें अपने जीवन में करना क्या है। वे तो अपने समय का उपयोग दोस्तों के साथ घूमने फिरने, खाना खाने में निकाल देते हैं। इस तरह से वे अपने जीवन के वर्ष व्यतीत करते रहते हैं। वे कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें कभी इस बात का पछतावा नहीं होता है कि इस वजह से वे अपना धन समय दोनों ही खो देते हैं, जिससे वो फिर वापस नहीं पा सकते। लोग ये भूल जाते हैं कि उनके पास सीमित समय है। वो तो हमेशा इसी भ्रम में रहते हैं कि अभी तो उनके पास बहुत समय है, जबकि समय ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकता। समय चाहे तो आपको 1 सेकंड में राजा और चाहे 1 सेकंड में भिखारी बना सकता है। अगर तुमने समय का सही तरीके से उपयोग किया तो भिखारी से भी राजा बन सकते हो, और अगर तुमने समय का सही उपयोग नहीं किया तो तुम राजा से भी भिखारी बन जाओगे। हम सभी के पास बराबर समय होता है। सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो कोई सफल
तो कोई असफल क्यों होता है? सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, बस वो लोग उस काम को अलग तरीके से करते हैं। वे लोग अपने समय के प्रशिक्षण को जरूरी कामों में लगाते हैं, जिससे वो सफल हो जाते हैं। और असफल लोग समय के प्रशिक्षण को बर्बाद करते रहते हैं, कभी सोने में, कभी घूमने में, जिससे वो कभी सफल नहीं हो पाते। फिर बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, युवराज तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना, समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत ही हमें जिंदगी में सफल बनाती है। अगर समय एक बार चला गया तो वो तुम्हारे पास कभी भी लौटकर नहीं आएगा। इस पूरी पृथ्वी में समय से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है, ना पैसा ना ताकत, क्योंकि जब तुम्हारा समय साथ नहीं देता है तो तुम्हारा पैसा और तुम्हारी ताकत भी तुम्हारे किसी काम की नहीं। हम खोई हुई दौलत वापस पा सकते हैं, भूली हुई विद्या फिर से याद कर सकते हैं, बिगड़े हुए स्वास्थ्य को फिर से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो समय गया उसे वापस नहीं ला सकते। अगर हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय हमें बर्बाद कर देगा, इसलिए समय का सही उपयोग करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर युवराज को अच्छे से समझ आ गया। फिर युवराज ने बौद्ध भिक्षु से कहा, महाराज अब मैं अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करूंगा, हमेशा उसका सही उपयोग करूंगा। अब मुझे समय का सारा खेल समझ आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मुझे समय के बारे में बताने के लिए। ये कहकर युवराज और बौद्ध भिक्षु अपने अपने कार्य के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद युवराज बहुत मेहनत करता है, वो युद्ध कौशल सीखता है, वो कभी भी अपने काम में आलस्य नहीं करता, कभी काम को नहीं टालता और एक दिन वो सफल राजकुमार बन जाता है। उसके बाद युवराज अपना नगर वापस हासिल कर लेता है। तो देखा दोस्तों आपने, अगर हम समय का सही से उपयोग करें तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं।